क्या आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? क्या आप लार्ज कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आज की ये खबर खास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि दिए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2026 में इन प्रमुख लार्ज कैप फंड्स में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, और अगर 10,000 की मंथली एसआईपी की होती तो कितना पैसा आपका बनता, और लंबी अवधि में किस फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं साल 2026 के इन टॉप लार्ज कैप फंड्स की पूरी कहानी को विस्तार से। सबसे पहले बात उस फंड की जिसने इस बार जो है सबसे ज्यादा रिटर्न देने का जो नाम है अपने नाम किया, वो है क्वांट लार्ज कैप फंड। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है क्वांट लार्ज कैप फंड। आंकड़ों के मुताबिक इस फंड ने एक साल में 11.63%, 3 साल में 17% और 5 साल में 17.77% का रिटर्न दिया। एसआईपी के हिसाब से समझे तो अगर आपने हर महीने 10,000 की एसआईपी की होती तो एक साल में आपका कुल निवेश होता 1,20,000 रुपए, और इसके हिसाब से देखा जाए तो ये रकम बढ़कर हो जाती 1.35 लाख रुपए के करीब। एक साल में 15,000 रुपए की बचत होती। 5 साल तक अगर देखा जाए एसआईपी चलती तो कुल निवेश होता 6 लाख रुपए का और रकम 8.92 लाख रुपए के करीब बढ़ जाती। 10 साल में हर महीने अगर आपने 10 साल की एसआईपी की होती तो कुल निवेश आपने 12 लाख रुपए का किया होता, और आपको बता दें उसके मुताबिक रकम आज 31.10 लाख रुपए करीब पहुंच गई होती। अब यहाँ एक खास बात समझना जरूरी है। क्वांट लार्ज कैप फंड का नाम लार्ज कैप फंड है, लेकिन इसके पोर्टफोलियो में सिर्फ लार्ज कैप कंपनियां ही नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो में डेटा के मुताबिक देखा जाए तो 56% हिस्सा लार्ज कैप का है, 38% के करीब हिस्सा मिड कैप का है और 5% के करीब का हिस्सा स्मॉल कैप कंपनियों के निवेश का है। यानी इसमें मिड कैप का एक्सपोजर भी काफी ज्यादा है। अब बढ़ते हैं दूसरे फंड की तरफ जो लिस्ट में है, जो है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। इस लिस्ट में अगला नाम इसी का है। इस फंड ने एक साल में 9.76%, 3 साल में 15.68%, 5 साल में 13.45% का रिटर्न दिया। अगर आपने इसमें 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी की होती तो एक साल में आपका निवेश होता 1,20,000 रुपए का और आपकी रकम 1.27 लाख के करीब हो जाती। 3 साल में कुल निवेश 3,60,000 का होता और रकम बढ़कर 4,21,000 के करीब होती। 5 साल में 6 लाख का करा होता और 8.43 लाख के करीब आपका फंड हो जाता। पोर्टफोलियो की बात करें तो 98.1% जो है इक्विटी है, 1.85% कैश है। मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप कंपनियों की हिस्सेदारी इस फंड में 81% के आसपास है, मिड कैप की 11.77% है और स्मॉल कैप की 7.07% है। बात करते हैं टॉरस लार्ज कैप फंड की। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इस फंड ने एक साल में 9.68%, 3 साल में 14.57%, 5 साल में 11.48% का रिटर्न दिया। 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी के हिसाब से एक साल में 1,20,000 का कुल निवेश किया होता तो आज रकम होती 1.28 लाख रुपए। 3 साल में 3.60 लाख रुपए का निवेश बनाता 4.13 लाख रुपए और 5 साल में आपकी रिटर्न में आपको मिलता 8.07 लाख रुपए का बचत। इस फंड की खास बात यह है कि इसका लार्ज कैप एक्सपोजर काफी ज्यादा है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक करीबन 92.83% सिर्फ लार्ज कैप है, 5% के करीब मिड कैप है और 2% के करीब स्मॉल कैप में निवेश है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप फंड की जो इस लिस्ट में शामिल है। इस फंड ने एक साल में 9.66%, 3 साल में 14.69%, 5 साल में 11.71% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। अगर आपने एसआईपी की होती 10,000 रुपए की तो एक साल में आपने 1,20,000 रुपए लगाए होते और इसके बदले आपको मिलता 1.24 लाख रुपए के करीब। 3 साल में अगर आपने पैसे लगाए होते तो 4 लाख के करीब का रिफंड मिलता। 5 साल में अगर लगाए होते तो 8 लाख रुपए आपके बनते। इसके पोर्टफोलियो में इंडस्ट्रियल, मटेरियल, कंज्यूमर्स, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, इसके अलावा टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स भी शामिल है। अब इस लिस्ट के 5वें फंड की बात करते हैं जो कि है HSBC लार्ज कैप फंड। आपको बता दें कि इस आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो इस फंड ने एक साल में 5.48%, 3 साल में 12.24%
और 5 साल में 11.28% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। अगर निवेशकों ने 10,000 की मंथली एसआईपी इस फंड में की होती तो एक साल में उन्होंने 1,20,000 रुपए निवेश किए होते, जिसके बदले उन्हें 1,23,000 रुपए मिल जाते। 3 साल में इसमें मिलेगा आपको 3,60,000 का निवेश के बदले 3,99,00,000 रुपए तक का फंड। 5 साल में आपको 7,80,000 तक का रिफंड वापस मिलता। पोर्टफोलियो में 91% हिस्सा लार्ज कैप का है, 6% के करीब का हिस्सा मिड कैप का है और अन्य कैटेगरी का बचा हुआ हिस्सा है। अब कौन सा सबसे आगे है फंड? अब पूरी लिस्ट को एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वांट लार्ज कैप, एक साल का रिटर्न 11.63%। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड 9.76%। टॉरस लार्ज कैप फंड 9.68%। बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप फंड 9.66% और एचएसबीसी लार्ज कैप फंड ने 5.48%। यानी कि दिए गए आंकड़ों में देखा जाए, जो पर अभी हमने बात की, क्वांट लार्ज कैप फंड सबसे आगे है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी भी बेहद जरूरी है, सिर्फ पिछले रिटर्न को देखकर किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही तरीका बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हर फंड की रणनीति अलग होती है, समय के साथ बदलती है। किसी फंड में लार्ज कैप कंपनियों का हिस्सा ज्यादा हो सकता है, तो किसी में मिड कैप एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है, तो किसी में स्मॉल कैप का। इसके अलावा बाजार की स्थिति बदलने पर फंड की प्रदर्शन पर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए निवेश करने से पहले फंड का पोर्टफोलियो, रिस्क, एक्सपेंस, निवेश रणनीति, अपनी निवेश अवधि को जरूर समझें। और सबसे जरूरी बात, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि किस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न आपकी झोली में डाला है, ये भी देखिए कि उस रिटर्न के लिए फंड ने कितना जोखिम उठाया है। फिलहाल इस लिस्ट में क्वांट लार्ज कैप फंड का प्रदर्शन सबसे मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन हमने साल 2026 में अब तक की बात की है। लेकिन निवेश का फैसला अभी भी आपके हाथ में रहेगा और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बिस्तक को ऐसी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए, ऐसे यूनिक आइडियाज को जानने के लिए जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ बिस्तक पर मिलेगा, उसके लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।